गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इस क्लास में हम फाइनली आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द क्लास नंबर 1 एंड इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिज़िक्स के 12th क्लास के चैप्टर 1 के। ठीक है, सो विच चैप्टर इज़ दिस? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे हम इसके बाद में मूव करेंगे कंप्लीट चैप्टर में। देखो, मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी कि मैं एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊँगा, लेकिन टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, टिल द एंड ऑफ द सेशन मैं यहाँ पे नीट एंड जेई बेस्ड टिल द लास्ट ले जाऊँगा इस लेक्चर को, एंड यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहो। बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाऊँगा, ध्यान रहे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि ओपन डोर ऑफ कार। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड फील्ड कुछ समझेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि भाई क्या है, आप कहाँ से आए हो, कौन हो, बताओ थोड़ा अपने बारे में। तो ये चैप्टर कहना चाहता है, एनसीईआरटी कहना चाहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस तो करा दें कि चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फील्ड है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में आपने महसूस किया होगा जब भी आपने कार का डोर खोला होगा। कार का डोर तो खोलते हो ना, तो बच्चों कार का जब भी आप डोर ओपन करते हो तो ध्यान रहे कि यहाँ पर ये कार का डोर है। ठीक है, वैसे आपने कार में नहीं, ज़्यादातर ये घरों में ही खोला होगा। तो वो कार क्या है, मेटल की रहती है, तो इसलिए यहाँ पे कार का डोर बोला गया है कि जब आप इस कार के डोर को ओपन करते हो तो कभी कभी समटाइम्स यू माइट हैव experienced a force, you might have experienced a shock there। ठीक है, तो आपने वहां पे कुछ शॉक फील किया होगा। ठीक है, तो वो शॉक क्या है? थिंक ये एनसीईआरटी कहते हैं कि सोचो, कभी कभी अचानक से आप जा रहे हो और जाके आपने अचानक से वो गाड़ी का जो दरवाजा है वो खोलने की कोशिश की, जो कि मेटल की बनी हुई है। आजकल तो वो जो प्लास्टिक, वो जो मेटल नहीं है, वो नहीं है, ये मतलब कुछ मेटल की बनी हुई, मेटेलिक जो डोर बने रहते थे पहले कार्स में। ठीक है, वीआईपी कार्स में आज भी रहते हैं, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल जब आप उसको ओपन करोगे तो यू माइट फील सम शॉक। ओके, तो उस शॉक के बारे में बात की गई है। सोचो वो क्या है, अचानक से झटका। कभी कभी आप बैठे रहते हो, अचानक से आप एकदम से बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते और अचानक से आपने इस कोहनी को आपने सडनली टच कर दिया, अचानक से एकदम झटका लग जाता है। ठीक है, जैसे करंट लग गया हो। फिर हम देखते हैं यार ये करंट कहाँ से आया, देखते हैं ना। मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ में डेफिनेटली कभी ना कभी किसी प्लेस पे तो हुआ होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं कोई अलग ही मतलब फेवरेट नहीं हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, जो मुझे कहीं भी फील हो जाती है, सबको होती है। ठीक है, सो ओवरऑल ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि वो क्या है, क्यों है, अब बात बाद में करेंगे। फिर आपने डेली ही लाइफ में कहीं फील किया होगा जब आपने आयरन बार को छुआ होगा आफ्टर स्लाइडिंग इन अ बस। आप जा रहे हो, ठीक है, एक बस में आप बैठे हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में बातें करते करते जा रहे हो। ठीक है यार, कोई ना कोई तो बैठा होगा अपने स्कूल बस में, और कोई बैठा होगा अपने मम्मी के घर में जा रहा होगा, कहीं ना कहीं तो मूव किया ही होगा ना डेली लाइफ में। ठीक है, सो समर्स में जाते हैं, चलो ये सब बातें छोड़ते हैं। मेन टॉपिक है कि हम मूव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं आराम से बस से, बैठे बैठे बातें करते करते जा रहे हैं। अचानक से बस में ब्रेक लगा, और ब्रेक लगते हैं हम स्लाइड करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये सब काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये कहना चाह रही है, ये आपकी एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जब आप इस तरह से स्लाइड करते रहते हो आगे की तरफ, और इस स्लाइडिंग के कारण आपकी बॉडी में चार्ज जनरेट होता है, और सडनली अगर आपने अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपने आयरन की रॉड को छू लिया, मतलब जो लाइक यहाँ पे बोला गया आयरन बार, जो बार लगी रहती है, जो बस में यार वो लोहे की लगी नहीं रहती, इसको हम होल्ड करते हैं बचने के लिए और आगे ना चले जाएं। ठीक है, वही चीज़।
तो जब आप ऐसा करते हो, उसको होल्ड करते हो अपने आप को बचाने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है, एनसीईआरटी कहती है कि कभी कभी आपको अचानक से शॉक लग सकता है। शॉक कौन सा शॉक? सदमे वाला शॉक नहीं, शॉक की करंट फील हो सकता है, एकदम से आपने एकदम से बचाने के लिए करंट लग गया, दिस काइंड ऑफ शॉक। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। किसी ना किसी ने तो फील किया होगा। देखो 5 एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो फील किया होगा कभी ना कभी। ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लोगे। ठीक है, बट ट्रस्ट योर एनसीईआरटी। ठीक है, थर्ड इज कॉम प्लस पेपर। ये तो एक्सपीरियंस भी कर सकते हो आप घर पे। भाई कॉम प्लस पेपर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे वीडियो में, कोई बात नहीं, बताया तो आपने बढ़िया मंगी करी, मतलब इन योर लैंग्वेज आपने कॉम्ब किया हेयर्स में। ठीक है, तो कॉम्ब करने के बाद में आपने फिर उस वो जो कॉम्ब है, उस कॉम्ब को आप यहाँ पे आपने ये जो कॉम्ब है, ठीक है, ये कॉम्ब है, ये उसके छोटे 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 छोटे, ठीक है, दांत हैं। ठीक है, ठीक है, इस ड्राइंग पे मत जाना। ओवरऑल यहाँ पे कुछ पीसेस पड़े हैं पेपर के, पेपर कागज, वही जो आप फाड़ते रहते हो स्कूल्स में। ठीक है, हाँ, तो ये पेपर के जो पीसेस है ना, अभी हम क्या देखते हैं ना, हम इसके पास लेके जाते हैं तो ये अट्रैक्ट होने लगते हैं, इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं कि मुझे भी ले चला। अगर जब हम इसको लेके इसको पहले पास लेके गए, पास ले जाने के बाद हमने इसको ऊपर किया। जब ऊपर किया तो हम क्या फील करते हैं, ये आप कर सकते हो। पहले तो कॉम कर लेना अच्छे से, ठीक है, और ऑयल वॉयल लगा के करना। ठीक है, फिर ये इससे पहले तो इसको थोड़ा सा इस यहाँ पास में जो आपका लाइक कॉम्ब है उसको मूव करना। मूव करने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जस्ट मतलब विद इन सेकेंड्स, कि अब ये जो आपके पेपर्स हैं वो भी इसके साथ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसके साथ में चाहते हैं कि वो भी ऊपर चले जाएं, थोड़ा ही सही, लाइक थोड़ा सा उठने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? ये तो आप अभी करके देख सकते हो। ठीक है, देखो क्यों होता है, ये क्यों होता है, एनसीईआरटी कह रही क्यों होता है, एक बार देखो, यही तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही कहता है कि फोर्थ है सिल्क प्लस ग्लास रॉड। सिल्क प्लस ग्लास रॉड ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा, ये आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया। क्या है, आपने यहाँ पर एक ग्लास की रॉड ली, ग्लास बेटा, ग्लास मतलब मिरर, मतलब एक मिरर की रॉड ली। ठीक है, आपने मिरर की रॉड ली, ठीक है, ये मिरर की रॉड है। अब बेटा मिरर की रॉड लेने के बाद में यहाँ पर आपने सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क का कपड़ा लिया, ठीक है, ये सिल्क का कपड़ा है। ठीक है, इस सिल्क के कपड़े को आपने दोनों को उठाया और दोनों को उठा के रब किया। रब मीन्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, दोनों को घिसा। ठीक है, एक में ये रॉड है, ठीक है, और एक में ये कपड़ा है, दोनों को घिस रहे हो आप, घिस रहे हो। ठीक है, घिसने के बाद में व्हाट डू यू नोट, आप ये नोट करते हो कि देखो, मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ। अंदर की बात ये है कि यहाँ पर ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन तो नहीं मान सकते, फ्रिक्शन ही है। ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने लगते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने लगते हैं। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये अंदर की बात है। ये कैसे आया, क्यों आया, हम बाद में जानेंगे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस रॉड पर, ठीक है, और इस पर जनरेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो इससे होता क्या बेटा, पूरे कपड़े पे हो जाता है। ठीक है, मैंने कहोगे कि सर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। अब होता क्या है, अब हम एक और रॉड को लेकर आते हैं। ठीक है, एक और रॉड को और एक और कपड़े को हम रब कर लेते हैं, तो उस रॉड पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर जब हम दो रॉड को यहाँ पर ये जो दो रॉड हैं, ये जो दो रॉड हैं, ठीक है, इन दोनों रॉड को जब हम, ये दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, हम क्या देखते हैं, अभी हमको नहीं पता। देखो ये मैं अंदर की बात बताया हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हैं दोनों, लेकिन अभी हम उसके चलते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ऐसा फील करोगे लाइक आपने पहले एक रॉड ली, कपड़ा सिल्क का लिया, दोनों को रब किया, और फिर दो रॉड ली, ठीक है, दूसरे वाली रॉड को भी आपने रब कर लिया। फिर आपने दोनों रॉड को जब एक दूसरे के पास लाने की कोशिश की, तो यू विल एक्सपीरियंस, हाँ आप बच्चों आप एक्सपीरियंस करोगे कि ये दोनों मूव कर रहे हैं। मतलब मूव का मतलब ये है
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा सही बट पुश कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू बी टुगेदर, ये पास में आना ही नहीं चाहते। क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है? एनसीईआरटी बताएगी आपको ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर का कि क्यों है ये सब, ये क्या जादू है। ठीक है बेटा, जानना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कभी भी कोई जादूगर आपको जादू चपेट के चला जाएगा, समझो बेटा। तो बेटा ऐसे जादुओं में जादू के आंसर आपको मिलने वाले हैं कि क्यों हो रहा है, ये दोनों धक्का क्यों दे रहे एक दूसरे को। ठीक है, और बेटा साथ ही साथ ये जो सिल्क का कपड़ा है, तो व्हाट डू यू एक्सपीरियंस जब आप इस रॉड को थोड़ी पहले तो चार्ज जनरेट हो गए, आपने इस रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के पास में लेके गए, तो यू विल फील कि अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दे वॉन्ट टू बी टुगेदर। यस बेटा, ये दोनों पास पास में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये कोई दूर रहना चाहता है, कोई पास रहना चाहता है। बेटा एनसीईआरटी बताएगी, एनसीईआरटी पहले आपके अंदर जिज्ञासा जगाएगी एंड फिर उसके आंसर्स करेगी। तो आपको ये रॉड का बता दिया, सिल्क प्लस ग्लास रॉड। अब पिट बॉल देखो, पिट बॉल ये पिटी हुई बॉल, मतलब मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल ये बॉल है। ठीक है, इसको हम बोल दिया कि ये पिट बॉल है। अब ये पिट बॉल क्या करेगी बेटा, हमने क्या किया, एक ग्लास की रॉड है। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने सिल्की क्लॉथ के साथ में रब कर रखा है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये अंदर की बात है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम लेकर आए, लेकर आने के बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट, पिट बॉल को यहाँ पर पतली सी बॉल है। ठीक है, इससे हमने टच कर दिया, टच हमने टच कर दिया। अब देखो अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर जाकर बैठना स्टार्ट कर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज मूव करते हैं सर, बेटा देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अभी क्या करना, अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी बोल रही है कि ये पिट बॉल है और ये पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या किया, हम तो बस रॉड लेकर इसके पास में गए, और रॉड कौन सी है, जो ऑलरेडी हमने इसके साथ में रब कर रखी है, सिल्क के क्लॉथ के साथ में, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ एंड यहाँ पे ग्लास की रॉड। ठीक है, और ये पिट बॉल है। ठीक है, तो बेटा ये जो चार्ज है ये मूव करके इस पर आ गया, पिट बॉल पर। अच्छा सर, हाँ बेटा। फिर आपने क्या, फिर आप क्या एक्सपीरियंस करते हो कि यहाँ पर ये जो पिट बॉल है, ऐसी आपने दो दो पिट बॉल जनरेट कर ली। अब दो बॉल जब जनरेट की तो बेटा यू विल एक्सपीरियंस कि दोनों के पास में आपने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कैसे, इसको पास में लाके, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो व्हाट डू यू एक्सपीरियंस कि अब ये पिट बॉल एक दूसरे के पास में जब आप लेकर आए तो इन दोनों ने एक दूसरे को धक्का देना चालू कर दिया। बेटा धक्का देना चालू कर दिया मतलब रिपेल करना चालू कर दिया है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो यू विल एक्सपीरियंस कि अब ये ऐसे हो जाएंगी, ऐसे, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास रहना ही नहीं चाहती हैं बेटा। तो ओवरऑल एनसीईआरटी आपको ये कहना चाहती है बेटा, ये सारी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, ये सब क्यों होता है, इस चैप्टर में हम यही सब जानेंगे और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, बिकॉज हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों से अच्छा इस बात को कौन जान सकता है। तो बेटा इस तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक